डीएनए टेस्ट होना चाहिए और मेन पॉइंट यही है। अब बस ये तो निशानी से पहचानने हैं बच्चे को। अब इनके और भाइयों के मुंह पे भी लग रहा हूँ। अब नू नहीं पता कि हम शकल होते हैं दुनिया में, और यू इनका ही है या किसी और का है। अब ये दो दफे यहाँ आगा बजाड़ा कला में। अब डीएनए टेस्ट होवे, हम तो यूं ही मांग करते हैं अपने जिला के प्रशासन से, किसी सरकार से कि अगर बच्चा इनका है तो डीएनए टेस्ट हो जावे, इनका बच्चा तो इन्हें मिल जावे। और अफवाह फैल रही है, वीडियो वायरल हो रही है। अब नू पता ना सच्चाई पूरी सामने नहीं आ रही खुलकर, इनका ही है। ढोंगियों से हमें हमेशा सावधान रहें, क्योंकि ढोंगी बाबा हर किसी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कि जो खबर मैंने अभी देखा है, इसमें सबसे बड़ा एक सवाल यही उठता है क्योंकि ढोंगी बाबा सभी को गुमराह करते हैं कि मैंने जिंदा मुर्दे को जिंदा कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी खबर पर अपडेट देखते हैं, क्योंकि ये जो मैंने दिल्ली क्राइम तक ने जो दिखाया खबर आपको, ये सब बिल्कुल एक झूठी अफवाह है। इस अफवाह पर ना जाएँ और ढोंगी बाबाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दिल्ली क्राइम यूपी तक। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम समाचार में अशोक कुमार सिंह। आप देख सकते हैं कि एक लड़के को एक सरफ काट लेता है। यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर दिखाया जाता है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लड़के को जो सरफ काटता है। और आपको ये जो घर है, घर ये हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 14 साल पहले की ये खबर जो हम दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पहले बोला गया था कि लड़के को सरफ ने काट लिया और इसमें एक उसके बंदे को दफना दिया जाता है, लेकिन 14 साल के बाद वो लड़का यहाँ पर आता है। लेकिन सबसे बड़ा ये एक सवाल उठता है कि मैंने कई लोगों से प्रक्रिया ली, यहाँ के गांव के लोगों से भी, ये घर के एक मेंबर से भी, तो उन्होंने साफ कहना है कि क्योंकि मुझे ये अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है कि ये लड़के को ये मेरा लड़का है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक निशान की वजह से उसको पहचाना। लेकिन लड़का अभी पहचानने की मना कर रहा है कि मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन सरफ को ये जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ के जो सफ़ेरे हैं, सपेरों ने भी अभी कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। क्योंकि मैं किस टाइम यहाँ से कब्र से निकाल के लेके गया था, लेकिन इनका ये साफ कहना है कि मैंने देखा था यहाँ पर लड़के जो यहाँ पर कब्र से इनको निकाला, ये करे मैंने कब्र खुदी हुई देखी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। और लड़के का ये साफ ये घर वही जो घर है यहाँ पर जो 14 साल पहले लड़का यहाँ पर था और कुछ दिन बाद यहाँ पर आता है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यही उठता है कि यहाँ पर जो सच्चाई जान करके हमने इन लोगों से जब जानने की कोशिश की, तो सब पूरा साफ पता लग रहा है कि कहीं न कहीं एक अफवाह एक देखी जाए कि क्योंकि जो शख्स अगर कब्र के अंदर अगर चला जाए दोबारा लौट के आप कैसे आ सकता है। अगर वही एक करेगा कि सफ़ेरा जो आए थे जब लड़के को सर्प ने काटा हुआ था, तब उस टाइम जो सफ़ेरा आए थे उन्होंने उस टाइम अगर ठीक क्यों नहीं किया, जब उसको कब्र के अंदर दफना देने के बाद भी रात को वो निकालने बंदे कैसे पहुंचे, इनको भी पूरी जानकारी नहीं हुई है। सच्ची खबर के लिए देखते रहें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दिल्ली क्राइम यूपी तक। एक हापुड़ में एक अफवाह फैली थी कि एक लड़के को एक सरफ जब काट लेता है, एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है, लेकिन 14 साल बाद वो लड़का यहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि ये मेरा परिवार है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि क्योंकि यहाँ पर लड़का 14 साल बाद आने के बाद में यहाँ पर क्योंकि लड़का नहीं पहचानता, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि मैंने उसको पहचाना है, लेकिन वो यही नहीं पता लगा रहा है कि क्योंकि वो लड़के को किस टाइम उसको निकाला था। लेकिन सफ़ेरे यहाँ से बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि सफ़ेरे यहाँ पर निकाल के उसको लेके जाते, उसको जीवित कर देते, 14 साल बाद लड़के को जी पहचानते हैं। ज़्यादा लियाकत है जी और बझेड़े का रहने वाला हूँ। वो बच्चे के आप क्या लगते हैं? मैं बच्चे का ताऊ लगता हूँ जी सर, इसे डिटेल में जानना चाहता हूँ कि ये अफवाह है, ये हकीकत है कि सरप ने काटा था या नहीं काटा, तो उसके विषय में जानना चाहता हूँ। और ये बच्चे को कब निकाला था कब्रिस्तान से, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये गांव का पूरा गांव बता देगा कि हमारा लड़का सांप ने काटा था और वो सांप भी हमने पकड़ लिया था। और हमारे खुद गांव में जहर सूंघने वाला जब उसने ये कहा कि आपका बच्चा मेरे काबू से बात बाहर हो गई, तो हम ज़िला मेरठ में मुंडाली गांव में ले गए। वहाँ कही थी कि यहाँ सपेरे हैं, इन्हें दिखा दो भाई, ये भी जहर सूंघते हैं। तो मैं अपने भतीजे को गाड़ी में लेकर और मुंडाली गया और वहाँ सपेरे बुलाए। उन्होंने देखभाल के कहने लगे कि अब आप अपने बच्चे को ले जाइए, अब इसमें कोई। उन्होंने कहा कि जी तुम्हारी कब्र खुद रही है, पता नहीं कुत्तों ने खोद दी, किसी जानवर ने खोद दी, उस पर मट्टी करिए।
मैं तो नहीं गया, बाकी मेरे दोनों भाइयों में से जाकर और उस मट्टी कब्र पर उन्होंने उल्टी करी। उसके बाद में हमें कुछ पता नहीं, अब 14 साल बीत जाते हैं। सर कब्रिस्तान में अब जब जो मिट्टी जब वहाँ पर देखी तो कुछ झांक के देखा, उसमें क्या लग रहा था? नहीं, उन्होंने क्या नो जी, मट्टी अगर वो निकाल के भी ले गई नहीं तो उन्होंने मट्टी कर दी थोड़ी बहुत, क्या नो जी, कुत्ते ने खोदी या वे निकाल के रह गए, उनसे रह गई वो थोड़ी बहुत मट्टी पड़ी थी। इन्होंने तो यही है कि मट्टी कुत्ते पुत्तों ने क्या नो जी खोद खाद दिया होगा, उसी ले से ये कोई मामला नहीं है कि हमारे बच्चे को सपेरा ले गया। तो ऐसे ही उन्होंने मट्टी, हमारे भाइयों ने क्या नो जी अपने कब्रिस्तान में जाकर मट्टी ऊपर उस पर कब्र पर कर दी। और उसके बाद में हमें कुछ पता नहीं, हमारी ओर से तो मर गया जी, हमने धरियाया जैसे दुनिया धरियाती है अपने को। अब 14 साल के बाद में हमारी रिश्तेदारी जिला मेरठ खिवाई के अंदर हमारी क्या नो जी लड़की और बहन ब्याही हैं। ये सपेरे वहाँ तमाशा कर रहे हैं। जब तमाशा कर रहे तो हमारी बहन के सामने ही, घर के दरवाजे के सामने ये तमाशा हो रहा था। और अपना इन्होंने दवाई गोली का प्रचार करते हुए और इन सपेरों ने ये कहा कि देखो ये जो बुढ़ा बैठा है ये बरनावे के रहने वाले हैं, करीब 45 साल हो गए और इन्हों को क्या नाम जी हमारे बड़े बूढ़ों ने जिंदा करा, इन्हों को बड़े बूढ़ों ने हमारों को जिंदा करा, ये भी सांप ने काट खाए। ये 45 साल से हमारे साथ हैं। जब इन्होंने यूँ कहा और फिर उन्होंने ये बात कही कि ये जो लड़का है ये हापुर से परे एक गांव बझेड़ा है, इसे हमें क्या नो जी वहाँ से लाए। देखो कितना हमारा नौजवान पट्टा बैठा, इसको भी हमने जिंदा करा। जब गांव बझेड़ा और जिले इससे हमारे हापुर से इन्होंने गाड़ी की बात बताई कि बझेड़े से लाए हैं और ये बैठा नौजवान पट्टा इसे ये सपेरों ने कहा। तो जब इतनी बात कही तो फौरन क्या नो जी एकदम से हमारी बहन ने गौर करा, गौर करते हुए और पिछाना के ये था हमारा, ऐसा लगा जैसा भतीजा माजिद है, माजिद उसका नाम था। और उसका गौर कर कर हम पे को भी फ़ोन करा, जितने भी हमारी रिश्तेदारी उन्होंने सपेरों को वहीं घेर लिया, घेर कर कहा अच्छा, बच्चे को नाम अब उसी माजिद के नाम से जानते हैं? अब कुछ नाम नहीं, उसने और नाम धर रखा था, रोहित नाम रख रखा, दोबारा नाम रोहित कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से रोहित नाम रख रखा था और हमारे का राहत नाम था। तो आपने ये जानने की कोशिश की आप किस टाइम लेके गए, तो रात को किस टाइम नहीं लेके गए? आपने जानने की कोशिश की? हमने जानने की कोशिश नहीं करी। हम जैसे हमारे मुर्दे को धरियाते मर जाता धरियाते हैं ना, तो फिर जब कब्र में धरियाए तो अब हम उसकी क्या कोशिश करा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सफेरे जब लेके आए, आप तो अपना आपने काम कर दिया, दफना दिया, सब कुछ कर दिया। जी जी। मेरा मानना है कि जो सफेरे जब आपके यहाँ लेके आए तो आपने जानने की कोशिश की आप कब लेके गए थे यहाँ से और इनको किस टाइम निकाला था, किस बंदे ने जीवित किया, वो उनसे हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में भी जैसे कुछ धोखा हो जाता है ना, तो हमने बूझा जो उसका मौके पर उस्ताद बन गया है, उससे हमने कही जी हमारे भतीजे को तुम कद ले गए, किस तरह से ले गए, कैसे जीवन इसको क्या नाम जी फिर कैसे दे दिया है भाई बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो ले जाने वाले थे वो अब से डेढ़ पौने 2 साल पहले गुजर गए। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी तुमने अपना बच्चा पहचान लिया और सारी बात है, मैं आपके बच्चे को सिर्फ 2-3 घंटे के लिए तुम्हारे गांव में ले जाऊंगा और उसके बाद में क्या नाम जी ले जाकर सब लोगों को दिखा के और मैं हम वापस ले आऊँगे। और यहाँ क्या नाम जी करीब 1 बजे उस बच्चे को लाए, 1 बजे ला के और वो यहाँ से 4 बजे उस बच्चे को लेकर सारे सपेरे और चले गए। सारा गांव धुला और देखा बच्चा सबने। बोलो हाँ जी ऐसे ही सारे गांव ने देखा, इनसे मत पूछो, सारे गांव ने देखा, सारा गांव धुल गया। जी सर कादिर जी भाई मैं एक जानना चाहता हूँ जो अभी मुल्ला जी ने बताया था, हकीकत क्या है इसमें? ये हकीकत ये है, ये जो बच्चा था ना, ये 11-11.5 साल का था उस टाइम पे। तो रात को बारिश का मौसम हुआ तो इसको जो ये अंदर कमरे में चले गए पूरी फैमिली। उसके बाद जो है सुबह ये उठे जैसे
तो उसमें क्या हुआ, इसने पानी वानी मांगा अपने घर को से, तो उसमें जो इन्होंने पानी दिया 1-2 बार इसको, लड़के को ना पानी वानी भी नहीं दिया, नहीं दिया। नहीं अच्छा, लेकर भाग लिए। तो जो है उसको फिर देखने लगे, उसकी तबीयत डाउन होगी यानी कि, तो उसमें जो ये दिखाने को ले गए तो उसने बताया कि इसका सांप ने काट खाया। फिर यहाँ के सांप देखा, सांप भी मिला। अच्छा, सांप मिला? हाँ, सांप मिला, सांप पकड़ा हमने, मार भी दिया, जला। तो फिर वो सपेरों के पास ले गए, उन्होंने बोला अब टाइम ज़्यादा हो गया कि अब इसमें कुछ नहीं है, ये एक्सपायर हो गया, यानी कि तुम ले जाओ। फिर हमने यहाँ ला के वो जो दफना दिया। दफनाने के बाद अगले दिन हमें पता लगा कि कब्र खुद रही है उसकी। तो देखा हमने जाकर, थोड़ी बहुत मट्टी इधर उधर थी उसकी, तो हमने वो सही कर दी। अब ये 14 साल के बाद, ये मेरठ ज़िले में खिवाई गांव में, उसमें जो है इसकी सिस्टर हैं, इसकी फुप्पो हैं, तो ये तमाशा कर रहा था वहाँ। तो वहाँ जो है फिर उन्होंने जो पहचान लिया ये कि हमें लगता है ये तो हमारा भतीजा है, तो इसको पहचाना, इससे बात करी, लेकिन इसने किसी को नहीं पहचाना। इसकी 1-2 निशानी थी, वो देखी, वो निशानी है। निशान की वजह से लोग पहचान रहे? हाँ, निशानी की वजह से। वैसे कोई वैसे लड़का वो किसी को नहीं पहचानता, वो ठीक है ना, भैया को नहीं, किसी को नहीं, वो किसी को नहीं पहचानता, ठीक है। तो उसकी निशानी की वजह से देखा, उसकी उम्र देखी कि इस उम्र का है। हाँ, वो सब कुछ सेम है लड़का, और इनके घर में भी मिलता है वो लड़का, सेम ही है सब कुछ। तो बस ये पहचान है उसकी, और कुछ नहीं, डीएनए टेस्ट नहीं। मोहम्मद मुरसलीन। ये सब आप इसी गाँव में रहते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई कितनी जो उन्होंने बोला है? देखो जी, हमारी तरह यूँ है इसका बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और मेन पॉइंट यही है। अब बस ये तो निशानी से पहचानने बच्चे को। अब इनके और भाइयों के मुंह पे भी लग रहा हूँ, अब नू नहीं पता कि हम शकल होते हैं दुनिया में, और यूँ इनका ही है या किसी और का है। अब ये दो दफे यहाँ आगा बजड़ा कला में। अब डीएनए टेस्ट होवे, हम तो यूँ ही मांग करते हैं अपने जिला के प्रशासन से, किसी सरकार से, कि अगर बच्चा इनका है तो डीएनए टेस्ट हो जावे, इनका बच्चा तो इन्हें मिल जावे। और अफवाह फैल रही है, वीडियो वायरल हो रही है, अब नू पता ना, सच्चाई पूरी सामने नहीं आ रही खुल कर, इनका ही है वो किसी और का है वो जी। इनसे जो है हम पूछते हैं, इनसे पूछते हैं हम कि कौन लेके गया उसको निकाल के, वो कौन है, तो ये बोलते हैं वो उस्ताद जो है मर गया उसका, और जी खत्म हो गया, अब हमें कोई पता नहीं, तुमने पहचान लिया तुम्हारा बच्चा है, तो तुम कह रहे हो तुम्हारा बच्चा है, ये पहचान लिया। वो ये कुछ नहीं बताते, किसने कब्र खोदी, कौन निकाल के ले गया, किसने जिंदा करा, वो सब कुछ जो है ये बोलते हैं कि वो मर गया, खत्म हो गया वो। तो हमने बोला हमारा बच्चा फिर हमें दे दो, हमारे पास छोड़ दो। फिर बोलते बंगाल लेकर जाना पड़ेगा, इसकी कब्र की लाग हटानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारी बात पता नहीं है, बहकारे हैं, सच है क्या है, कि ये अंधा हो जाएगा, यहाँ रहेगा, ये होएगा, वो होएगा। जब बंदा जीवित कर सकता है तो अंधा कैसे हो सकता है? उनको सारा कुछ प्रक्रिया पता है ना। मैंने पूछा था उनसे, मैंने खुद पूछा था कि कब्र के अंदर जब बंदा चला गया, कोई एक्सपायर हो गया, बंदा चला गया, तो चलो मान लो दुनिया के अंदर है, खाट पे लेटा हुआ है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जिंदा है। लेकिन कब्र के अंदर, जमीन के अंदर चला गया, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिंदा बंदा मर जाता है। तो उन्होंने बताया कि सिर का एक बाल जिंदा रहता है इंसान का, उससे हम जिंदा कर लेते हैं, पता नहीं क्या है। तो इस तरह हमें तो यकीन नहीं इस तरह की बात कहीं ना कहीं अगर देखा है तो अखबार लग रही है। हाँ, ये उनकी बात जो हमें सच्चाई नहीं लगी। भाई साहब ने बताया था कि अभी बता रहे कि डीएनए टेस्ट हो तो सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ। दूध का दूध, दूध का पानी पानी। अब यहाँ जो 1-2 वीडियो मीडिया वाले भी आते हैं, वीडियो बनाते हैं, हम तो बोलते हैं कि हमारे उस्ताद को बंगाल वाले को पता चल गया है, वीडियो बननी है, ये है वो, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, तो पता नहीं क्या।